इन जानवरों के बारे में सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। समुद्र अपनी गहराइयों में कई राज समेटे हुए है। प्राचीन काल से ही लोग इन रहस्यों को सुलझाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन समुद्र के एक बड़े हिस्से से आज भी हम अनजान हैं। लेकिन समय समय पर समुद्र अपने रहस्यों की रहता झलक हमें दिखाता रहता है, कभी अजीब पौधे तो कभी समुद्री जीव। आज भी हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमय जीवों के बारे में बताएंगे जो विशेषज्ञों के लिए भी एक अनसुलझी गुत्थी बने हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, न्यूजीलैंड सी मॉन्स्टर। प्लेंटी की खाड़ी के पास पुकेहिना बीच में एक बड़े दांतों वाला यह जानवर 30 फीट लंबा समुद्री प्राणी पाया गया। इसके धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही बॉडी और गायब आंखों की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये कोई पूर्व ऐतिहासिक प्राणी है। इसका शव काफी बड़ा था, लेकिन ये इतनी बुरी तरह डिकम्पोज हो चुका था कि यहाँ तक कि रिसर्चर्स भी इसे पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था ये जायंट मोरे ईल हो सकती है, जबकि कुछ लोग इसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बता रहे थे। लेकिन एक लोकल मैमल एक्सपर्ट का कहना था ये एक ऑर्का का शव है। ऐसा संभव भी है क्योंकि किलर व्हेल समुद्र की सबसे अधिक मोबाइल क्रीचर होता है। ये पोलर रीजन से इक्वेटर तक हर जगह पाई जाती है, लेकिन हालांकि ये भी सिर्फ अनुमान ही है और इसकी बुरी तरह डिकम्पोज होने के कारण ये गुत्थी शायद कभी सुलझेगी भी नहीं। नंबर 9, शार्क बिकम्स बेट। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक बड़ी व्हाइट शार्क अल्फा को रिसर्च के ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर टैग करके रखा गया था, लेकिन सभी तब शॉक्ड हो गए जब अचानक ये 9 फुट की शार्क कहीं गायब हो गई। ये कहां गई और कैसे ये कोई नहीं समझ पा रहा था। अचानक इसे बहुत गहराई में समुद्र तल से करीब 1902 फीट नीचे जाते हुए देखा गया। इस डिवाइस ने अचानक तेजी से बड़ा टेम्परेचर भी डिटेक्ट किया। तापमान 46 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच गया था। इसका मतलब था किसी ने अल्फा को अपना शिकार बना लिया था। लेकिन इतनी बड़ी मछली को किस जीव ने खाया होगा, इस बात पर वैज्ञानिक आज भी मौन हैं। वो अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इसे किसी और बड़ी व्हाइट शार्क ने खाया होगा, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि अल्फा को खाने के लिए उसका कम से कम 16 फीट लंबा और 2 टन का होना जरूरी है। अल्फा के साथ क्या हुआ, इस बात पर वैज्ञानिक आज भी सर खुजा रहे हैं। नंबर 8, द लोनलीएस्ट व्हेल इन द वर्ल्ड। 1989 में पैसिफिक ओशन के उत्तरी हिस्से से हाइड्रोफोन्स के द्वारा एक अजीब से आवाज कैप्चर की गई। बाद में पता चला ये एक व्हेल की आवाज थी। बहुत लोगों ने इस आवाज को सुना है, पर कभी भी किसी ने इस व्हेल को देखा नहीं। बीबीसी के अनुसार आमतौर पर व्हेल्स 20 से 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालती है, लेकिन ये अतरंगी व्हेल्स 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आवाजें निकालती है, इसलिए इसे लोनलीएस्ट व्हेल इन द वर्ल्ड नाम दिया गया। मैमल साइंटिस्ट का कहना है कि यह आवाज एक ही व्हेल की है। ऐसा भी हो सकता है कि इस व्हेल में कोई डिसेबिलिटी हो, जिसकी वजह से ये अधिक फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है। इस व्हेल को खोजने के लिए कई रिसर्च टीम लगी हुई है, लेकिन पूरे समुद्र में एक मछली को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी की वेव सैकड़ों मील दूर से भी सुनाई देती है। इस व्हेल की इस अनूठी आवाज का रहस्य कब सुलझेगा, कोई नहीं जानता। नंबर 7, फरी रशियन सी क्रीचर। रूस के एक तट पर एक अजीब प्राणी समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गया। सभी इसकी अजीबो चोंच और फर को देखकर हैरान थे। कुछ का कहना था ये एक फरी डॉल्फिन है, जबकि कुछ इसे कई सालों पहले विलुप्त हो चुका मैमथ मान रहे थे। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि 2 इतनी अलग दिखने वाली जीवों की तुलना एक ही चीज से कैसे हो सकती है, लेकिन इस केस में यह संभव था। जब इसे पाया गया तो जानवरों ने इसे खा लिया था। ये कुछ गैंगस डॉल्फिन जैसी लग रही थी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इनका इतनी दूर भारत से रशिया जाना और समुद्री पानी में सरवाइव करना संभव नहीं है। साथ ही किसी डॉल्फिन में फर नहीं होते। कुछ लोग इसे प्राचीन जीव बता रहे हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग जीवों से मिलते हैं, लेकिन ये क्या है, इस पर वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा गया है। नंबर 6, द ब्लॉब फिश। ये बेचारी ब्लॉब फिश देखने में बाकी मछलियों की तरह क्यूट बिल्कुल नहीं है। ब्लॉब फिश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच की जगहों पर ठंडे स्थानों में पाई जाती है। ये आमतौर पर समुद्र तल के 4000 फीट नीचे ही पाई जाती है, पर जब इन्हें समुद्री एनवायरनमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है तो ये अपने जेलेटिन युक्त फूली हुई बॉडी की वजह से दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहलाती है। इसकी हड्डियां इस तरह की होती हैं कि समुद्र की गहराई में अधिक प्रेशर टॉलरेट कर सके, और इसीलिए जब इसे बाहर निकाला जाता है तो तेजी से प्रेशर घटने की वजह से इसका शरीर फूल जाता है। चूंकि ब्लॉबफिश के बारे में सारी जानकारी सिर्फ डेड स्पेसिमेन से ही मिली है, इसीलिए ये अभी भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य बनी हुई है। नंबर 5, फेसलेस फिश ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। 2017 में तास्मान समुद्र के तट पर बहती लहरों के साथ एक ऐसा जीव किनारे पर आ गया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए।
देखने में इसका आकार एक मछली जैसा है, लेकिन इसका चेहरा नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिना चेहरे की मछली? इस फेसलेस फिश को टास्मैन सी में पाया गया था। ये एक 40 सेंटीमीटर लंबा जीव था। इसकी बॉडी देखने में एलियन की तरह थी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्रजाति इस क्षेत्र की नहीं है और शायद माइग्रेशन के समय बहकर आ गए होंगे, पर यह सब सिर्फ अनुमान है। हकीकत क्या है, किसे पता। नंबर 4, हेरी सी मॉन्स्टर्स। हाल ही में फिलीपींस में समुद्र तट पर एक डिकम्पोज होता समुद्री जीव पाया गया, जिसके पूरे शरीर पर बहुत सारे बाल थे। यह पिछले कुछ सालों की सबसे अजीब खोज है। 20 फीट लंबे इस व्हाइट और ग्रे कलर के विशालकाय जानवर के मृत शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। 4000 पाउंड का यह प्राणी आज तक एक्सपर्ट्स के लिए एक मिस्ट्री है। वैज्ञानिकों का कहना है इसके शरीर पर दिख रही लंबी बालों जैसी रेशे असल में डीकम्पोज मसल्स फाइबर्स हैं। इससे ज्यादा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये कौन सा जीव था, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 3, द इंडोनेशियन मेगा स्क्विड। एक सुबह अचानक इंडोनेशिया के समुद्री किनारे पर लोगों ने खून से लथपथ एक जानवर के शरीर के कुछ हिस्से देखे। ये क्या था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये किसी बड़े से स्क्विड के शरीर के हिस्से हैं, जबकि कुछ लोग इसे स्पर्म व्हेल के शरीर के पार्ट्स बता रहे थे। यह विशाल और अजीब सा दिखने वाला जानवर क्या था, इस बारे में एक्सपर्ट्स तक मौन है। इसका शरीर भी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था कि इस पर रिसर्च कर पाना भी संभव नहीं था। अब इस मेगा स्क्विड का रहस्य सदा के लिए रहस्य ही रह जाएगा। नंबर 2, मेगालोडन इन द मैरियाना ट्रेंच। अगर आप सोच रहे हैं कि आप विलुप्त हो चुकी मेगालोडन शार्क को सिर्फ किसी फिल्म में देख सकते हैं, तो ठहर जाइए। 60 फीट लंबी ये मछलियां सबसे बड़ी शार्क्स होती हैं। यहाँ तक कि ये समुद्र के सबसे बड़े शिकारी जीवों में से एक है, लेकिन लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले ये विलुप्त हो चुकी हैं। पर कुछ लोगों का मानना है कि मेगालोडॉन समुद्र की गहराइयों में आज भी छिपी हुई हैं। ऐसे कई हिस्से हैं जो इनके आज भी जीवित होने का सबूत देते हैं। 1960 में मैरियाना ट्रेंच में एक 55 फीट लंबी बोट के नजदीक से उसकी बोट जितनी लंबी एक शार्क को गुजरते देखा गया। माना जा रहा है कि ये मेगालोडॉन ही थी। 1918 में भी मछुआरों के एक समूह पर एक बड़ी शार्क ने हमला किया। 1875 में समुद्र से 10,000 साल पुराना मेगालोडॉन शार्क के दांत का अवशेष खोज निकाला गया। इससे तो यही साबित होता है कि मेगालोडॉन उतना भी पहले विलुप्त नहीं हुई थी जितना हम सोचते आए हैं। सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर ऐसा संभव है क्योंकि मैरियाना ट्रेंच समुद्र के सबसे अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में से एक है। नंबर 1, बिग फिन स्क्विड। 2013 में एक कंपनी के वर्कर्स ने ऑयल रिग पर काम करते हुए गलती से बिग फिन स्क्विड का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। यह समुद्र का सबसे रहस्यमय क्रीचर है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स को बहुत कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि इनमें से बहुत कम को ही कैप्चर किया जा सका है। फिन्स के हाथ उसके शरीर की लंबाई का लगभग 90% होती है। इनका मूवमेंट भी बेहद अनूठा होता है। ये अपने हाथों को 90 डिग्री नीचे की ओर करके चलते हैं, बिल्कुल किसी एलियन की तरह। वर्कर्स द्वारा बनाया गया ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि फिन्स के बहुत कम वीडियोस उपलब्ध हैं। इस वीडियो को समुद्र तल के करीब 1000 फीट नीचे कैप्चर किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 26 फीट थी और 1990 की शुरुआत के बाद इसे 2013 में ही देखा गया था। इसकी कुछ कैमरा फुटेज के अलावा हमारे पास इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि ये बिग फिन्स आज भी बड़ा रहस्य बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थे हाल ही में समुद्र से मिले 10 सबसे रहस्यमय समुद्री जीव। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे रहस्यमय लगा और क्यों? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।